सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरितुन दुरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशम इदं शास्त्रं गोमटसार जीवकांड नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवास्ते सब वचन अनुसारतम आसाद्य श्रीमद् नेमिचंद्राचार्य वीरितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रस गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। श्री पूज्य पंडित जी रत्नचंद मुक्तार जी के द्वारा जो टीका लिखी गई है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने गुण स्थान पर रूपना समझ ली है, जीव समास भी समझ लिया है। अब अवगाहना हम लोग की चल रही है, अवगाहना को हम लोग समझ रहे हैं। गाथा नंबर 108। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम वोच्छम। गाथा नंबर 108। अवरे वर शंख गुणे तच्चरिमोतमितुरु संजुते उगाहनम ही पढ़मा ओदि अवतब गुण वड्डी। अवरे वर शंख गुणे तच्चरिमोतमितुरु संजुते उगाहनम ही पढ़मा ओदि अवतब गुण वड्डी। अवर परित संखेन वरम संगुनिय रुव परिने तच्चरिमोरु वजुदे तम्य जग्न पडमम। अवर परित संखेन वरम संगुनिय रुव परिने तच्चरिमोरु वजुदे तम्य संखे जगुन पडमम। गाथा का उच्चारण कह रहे नेमीचंद भाई साहब, आज आप करेंगे क्या? आप ग्रंथ खोल रखे हैं क्या? हाँ, खोल रखा है। हाँ, तो करें। गौरे वर संखे गुणे तच्चिरोमोतमी रूप संजुत्ते उग्गानमी परमा होदी अवतब्य गुण वड्डी। सुनील जी आप हैं क्या? ये केवल फोटो है आपकी। 109 नंबर गाथा पढ़े अगर आप हैं तो। नहीं है, सब लोग तो अपने को बंद ही कर रखे, इसको बोले। बाबूजी आप पढ़िए, सब लोग तो अपना पढ़ता हूँ मैं। अवरि परिस्ता संखे नवरम संगुण्य रूप परि
तत्मोरुवजुदे तम्मे असंख्य गुण परमम। अवरे वर संख गुणे, अवरे माने जघन्य, वर माने उत्कृष्ट, संख्य संख माने संख्यात, अवरे माने जघन्य, वर माने उत्कृष्ट, संख माने संख्यात, गुणे माने गुना। यानी जघन्य अवगाहना, अवगाहना की बात चल रही है तो अवगाहना हम लोग मन से जोड़ेंगे। जन्य अवगाहना से जघन्य अवगाहना को वर संख गुणे उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर तच्चरिमु तमई रूव संजुते, तच्चरिमु माने संख्यात गुण, चूंकि उत्कृष्ट संख्यात से गुना कर रहे हैं तो क्या, थोड़ा सा म्यूट कर लें, किन्हीं का खुला है, आवाज आ रही है बहुत। अवरे पर संख गुणे जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर तच्चरिमो, तत्चरिमो, तत् माने संख्यात गुण वृद्धि का, चरिमो चरिम स्थान होता है, उत्कृष्ट स्थान होता है। तमही रूप संजुते, तमही माने उस अवगाहना में, किस अवगाहना में, जो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना आई है उसमें कहते हैं रूप संजुते, एक मतलब तमी, तमी माने उसमें, उस अवगाहना में, रूव संजुते एक प्रदेश संजुते मिलाने पर, उगानमी पढ़मा होदी अवक्त गुण वृद्धि, अवक्त गुण वृद्धि माने अवक्तव्य गुण वृद्धि, उगानमी पढ़मा होदी एक प्रदेश मिलाने पर प्रथम गुण अवक्त गुण वृद्धि होती है। जो संख्यात गुण वृद्धि करने से उत्कृष्ट स्थान आया उसमें कहते हैं कि एक प्रदेश अगर और मिला देंगे अवक्तव्य गुण वृद्धि होती है। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे संख्यात गुण वृद्धि हुई, किसी को उत्कृष्ट संख्यात से गुना किए और उत्कृष्ट संख्यात से गुना किए, जघन्य संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात से गुना किए तो कितनी वृद्धि हो गई, संख्यात गुण वृद्धि हुई। के बीच के सारे स्थान एक एक प्रदेश होते हुए सारे स्थान क्या कहलाएंगे, संख्यात गुण वृद्धि वाले कहलाएंगे। अब संख्यात गुण वृद्धि के बाद जो अवगाहना आएगी तो क्या आएगी, असंख्यात गुण वृद्धि। तो संख्यात गुण वृद्धि, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि से अब जो आगे संख्यात गुण असंख्यात गुण वृद्धि आ रही है तो दोनों के बीच में कुछ अंतर है। तो वो जो वृद्धि, बीच की जो वृद्धि है उसको यहाँ पर अवक्तव्य कहा गया। उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई, मान लीजिए 500 हुई, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि होकर के 500 आया। अब संख्यात गुण वृद्धि का स्थान मान लेते हैं कि 510 है, तो 501 से लेकर के 509 तक क्या वृद्धि नहीं है, बोला वृद्धि तो है लेकिन न तो वो संख्यात में ली जाएगी न वो असंख्यात में ली जाएगी, क्योंकि जघन्य असंख्यात कहाँ से शुरू हुआ, 510 से। उत्कृष्ट संख्यात कहाँ पर समाप्त हुआ, 500 पर समाप्त हुआ। तो 500 के बाद में 501, 502, 503, 504, 505, 504, 507, 8 और 9 ये भी अवगाहना पाई जाती है। पर इन अवगाहना को आचार्य करें हम नाम नहीं दे सकते, न तो वो संख्यात गुण वृद्धि है न वो असंख्यात गुण वृद्धि है, तो उसको कहा गया अवक्तव्य गुण वृद्धि। अवक्तव्य जो कहने योग्य वृद्धि नहीं है। समझ में आ रही होगी बात। उत्कृष्ट जब अवगाहना बढ़ते 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 कहाँ तक आ गई, संख्यात गुण, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि आ गई। सबसे पहले संख्यात गुण वृद्धि होती है तो संख्या जघन्य अवगाहना में एक एक प्रदेश बढ़ते 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 सबसे पहले संख्यात गुण वृद्धि होगी, पहले तो असंख्यात हो नहीं जाएगी, अब उसके बाद होना है असंख्यात गुण वृद्धि। तो जघन्य संख्यात में एक एक प्रदेश बढ़ते 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 जीव की अवगाहना कहाँ पहुंच गई, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि पर पहुंच गई। तो वो जो सारी वृद्धि हुई हम मान लेते हैं जघन्य, ये समझने के लिए मान रहे हैं, बाकी चीज तो, बाकी अर्थ संदृष्टि अंक संदृष्टि और इसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं, अर्थ संदृष्टि तो इसमें नहीं दिए हैं, अंक संदृष्टि का मुझे पता नहीं, आगे आएगी। तो हम मान लेते हैं जघन्य अवगाहना 100 प्रदेश की है,
और उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि यानी उत्कृष्ट संख्यात अवगाहना कितनी है? 500 है। तो 100, 101 प्रदेश, 102 प्रदेश, 103 प्रदेश, 104 प्रदेश, ऐसे करते करते एक एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना कहाँ तक जाएगी? संख्यात गुण वृद्धि में 500 तक जाएगी। तो 500 जहां पर पहुंचेगा वो तो हो गया उत्कृष्ट संख्यात वृद्धि, और जो 100 था वो जघन्य था। 101 से लेकर के 499 तक मध्यम अवगाहना हो गई सारी। पकड़ में आ रही है बात सबको ना? तो नहीं, तो संख्यात गुण वृद्धि हमने 100 माना, 100 से लेके 500 तक की हुई। अब उसको हम असंख्यात गुण वृद्धि में बदलना है, तो असंख्यात से गुना करना है। तो असंख्यात से गुना करने पर जो वृद्धि हुई तो वो तो एकदम से उत्कृष्ट संख्यात से असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य भी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि असंख्यात से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बीच का स्थान मान लीजिए, उसको हम असंख्यात को हम 5 मान लेते हैं, तो 5 को जब 500 से गुना किए तो हो गया 2500 हो गया। तो जघन्य असंख्यात 2500, उत्कृष्ट संख्यात 500। ये 500 से 2500 के बीच की अवगाहना है कि नहीं? तो आचार्य कहते अवगाहना है। 501, 502, 503 ऐसे करते 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 2499 तक की अवगाहना है, परंतु हम उसको न तो उत्कृष्ट संख्यात में कह सकते हैं, न जघन्य असंख्यात में कह सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात 500 पर खत्म हो गया और जघन्य असंख्यात 2500 पे शुरू हो रहा है। तो ये किसमें ले? तो इसलिए ये बीच वाली वृद्धि को अवक्तव्य गुण वृद्धि कहा गया। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, उत्कृष्ट संख्यात से जघन्य असंख्यात तक के बीच को अवक्तव्य कहा गया। नहीं, ये कहाँ से अवक्तव्य कहा गया? जघन्य जैसे हमने कहा, एक मिनट फिर से समझा देते हैं। जघन्य किसी का खुला है, आप लोग बंद करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना हम कितना भी चिल्लाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। हमने जघन्य संख्यात अवगाहना मानी 100 प्रदेश की। उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि होने के बाद हमने कहा कि वो अवगाहना 500 प्रदेश वाली हो जाती है। तो 100 से लेके 500 तक की सारी मध्यम संख्यात वृद्धि हुई है ना। 101, 102, 103 ऐसे करते करते सारे मध्यम भेद हो गए, किसके? संख्यात गुण वृद्धि के। जघन्य मध्यम अवगाहना के हो गए। जघन्य अवगाहना 100 थी, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि होने के बाद उत्कृष्ट अवगाहना कितनी आई? 500 आई। तो 100 से लेकर के 500 तक के 100 हो गया जघन्य, 500 हो गया उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात नहीं संख्यात गुण वृद्धि। इसके बीच की सारी अवगाहना हो गई मध्यम अवगाहना, मध्यम संख्यात गुण वृद्धि वाली अवगाहना। अब जो 500 आया उत्कृष्ट संख्यात, उसको कहाँ ले जाना? अब असंख्यात गुण वृद्धि होनी है। तो असंख्यात अगर हम मान लेते हैं 10 भी, चलिए 5 मान लेते हैं, तो गुण वृद्धि है, यानी उत्कृष्ट संख्यात को हम असंख्यात से जघन्य असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे। जघन्य असंख्यात हमने माना 5 है, तो 500 को 5 से गुना करें तो हो गया 2500। ये क्या हो गया? जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि। तो 500 की अवगाहना के बाद में जो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि थी 500, जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि आ गई 2500 प्रदेश। तो 500 प्रदेश के बाद क्या अवगाहना 2500 प्रदेशी वाली पाई जाएगी? तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है। 501 वाली भी अवगाहना है, 502 वाली भी है, 503 वाली भी है, 504 वाली भी है, लेकिन हम उसको क्या कहें? क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात के बाद शुरू हुआ है, जघन्य असंख्यात आगे आएगा, तो ये बीच वाला को क्या कहें? कौन सी वृद्धि कहें? तो आचार्य ने कहा इसको अवक्तव्य गुण वृद्धि कहते हैं। ये बात तो मैंने कही थी आपसे, यही बात मैंने समझ गई थी, मैंने ये बात कही थी आपसे, मगर संख्यात उत्कृष्ट के बीच के बाद में जो असंख्यात जघन्य आएगा, उसके जो बीच की होगी उसको हम अवक्तव्य कह देंगे, उसको कोई नाम नहीं होगा, यही मैंने कही थी। क्योंकि उसको इसलिए अवक्तव्य होगा क्योंकि क्या नाम दें उसका? संख्यात दे नहीं सकते हैं, असंख्यात दे नहीं सकते, क्योंकि संख्यात का उत्कृष्ट भेद हमने जान लिया अवगाहना का, और असंख्यात जहां से शुरू हो रही वो भी हमने जान लिया। अब बीच की जो सारी अवगाहना, उसको कौन सी अवगाहना कहें भाई? संख्यात गुण वृद्धि भी नहीं कह सकते हैं, असंख्यात गुण वृद्धि भी नहीं कह सकते, तो उसको क्या कहें? तो कहते हैं अवक्तव्य गुण वृद्धि है। अब हम लोग फिर से पुस्तक के पहले गाथा का अर्थ फिर से एक बार कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए।
अवरे, अवरे माने जघन्य, वर माने उत्कृष्ट, संख माने संख्यात, गुणे माने गुणित। यानी अवरे हम लोग अवगाहना शब्द लगा लेंगे। जघन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात से, गुणे माने गुणा करने पर, सप्तमी का एक वचन, गुणा करने पर, तत्चरिमो, तत्चरिमो का हो जाएगा तत्चरिमो, माने उसका, किसका, उस अवगाहना का, चरिमो माने अंतिम, तमहि रूप संजुते, उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर, तमहि माने उसमें, तत्चरिमो उसका जो अंतिम है उसमें, तमहि रूपम माने उसमें गुणा करने पर, फिर क्या कह रहे हैं, मिला देने पर, संयुक्त माने संयुक्त कर देने पर, अवगान ही, अवगानहमी अवगाहना का, अवगाहना में पढ़मा होती प्रथम होता है, अव्यक्त गुण वृद्धि, अव्यक्तव्य गुण वृद्धि होती है। उत्कृष्ट संख्या, अब जघन्य अवगाहना में को उत्कृष्ट संख्या से गुणा करने पर क्या हुआ, संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान हुआ, क्योंकि हमने किससे गुणा किया, उत्कृष्ट संख्यात से गुणा किया। अब उसके आगे तो संख्यात है ही नहीं, उसके आगे तो असंख्यात है, क्योंकि हमने उत्कृष्ट संख्यात से गुणा कर दिया। तो कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात से गुणा कर देने पर संख्यात गुण वृद्धि का चरम स्थान हो गया, अब उसके आगे संख्यात नहीं है। फिर बोलते उस उत्कृष्ट संख्यात में अगर हम एक मिला देंगे, हमने क्या पढ़ा था कि उत्कृष्ट संख्यात में एक मिला देते हैं तो परिता संख्यात, जघन परिता संख्यात होता है, याद है। उत्कृष्ट संख्यात में जब हम एक मिलाते हैं तो जघन्य परिता संख्यात होता है, ऐसा हमने पढ़ा था अलौकिक गणित के समय में। तो यहाँ पर चूंकि वहां पर तो परिसंख्यात ये सब संख्या दे रहे हैं, वहां पर गुणित हिसाब से नहीं, यहाँ गुणा हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, उस अवगाहना में एक प्रदेश मिलने पर प्रथम अवक्तव्य गुण वृद्धि होती है। अवगाहमी माने अवगाहना में, पढ़मा माने प्रथम, होदी माने होती है, अवक्तव्य गुण वृद्धि, अव्यक्तव्य गुण वृद्धि होती है। फिर से इसका गाथा का अर्थ देखें, अवरे माने जघन्य, वर माने उत्कृष्ट, शंख माने संख्यात, गुणे माने गुणी। जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से रूप माने गुणा करने पर, तभी रूवे उसमें गुणा करने पर क्या कहते हैं, तत्चरिमो, तत्चर्य माने उसका अंतिम उत्कृष्ट स्थान होता है, संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। अवगाहनमी, उस अवगाहना में, किसमें, जो संख्यात गुण वृद्धि होकर के अवगाहना आई है, उस अवगाहना में, अवगाहनमी उस अवगाहना में पढ़मा होती प्रथम, एक प्रदेश मिलाने पर पढ़मा होती अवक्तव्य गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। तो प्रथम अवक्तव्य गुण वृद्धि होती है, अवक्तव्य गुण वृद्धि, अव्यक्तव्य गुण वृद्धि होती है। नीचे देखिए, अवर परित संख्यन वरम, जघन्य परित संख्यात से, अवर, अवर, अवर माने जघन्य, परित माने परित, और फिर क्या है, असंख्यन, असंख्यन माने असंख्यात से, जघन्य परित असंख्यात, जो भी हम बोल रहे थे असंख्यात का सबसे पहला स्थान जघन्य परित असंख्यात से, जघन्य अवगाहना को गुना करने पर, एक कम करने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंत होता है। थोड़ा सा इसको संख्या जूम करके करेंगे तो थोड़ा पकड़ में आएगा। जघन्य अवगाहना हमने मानी 100, उत्कृष्ट अवगाहना हमने मानी 500, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि उससे गुना करेंगे असंख्यात से। तो मान लिया हमने 5 से गुना किया, लिखते जाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हमको भी यद्यपि लिख के ही बताना चाहिए, पर मैं आज इतनी सुविधा नहीं जुटाई हूँ यहाँ पर। तो गुना किए तो 2500 हो गया। अब ये तो एक गाथा का अर्थ हो गया। 2500 से 500 से लेकर के 500 में जब हम एक प्रदेश मिलाए तो 501 वाली जो अवगाहना हुई वो अवक्तव्य हो गई, 502 वाली अवक्तव्य हो गई, 503 वाली, मैं फिर कहती हूँ आप लोग लिखेंगे तो समझ में आएगा, मैं जवानी बोल लूंगी आप लोग को जवानी समझ में नहीं आएगा।
503 वाली अवक्तव्य होगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेंगे? अवक्तव्य गुण वृद्धि के लिए हम कहाँ तक बढ़ेंगे, इसीलिए लिखने कह रही हूँ। 2499 तक बढ़ेंगे। 2499 तक। बहुत सुंदर, 2499 तक बढ़ेंगे, बहुत सुंदर, क्योंकि 2500 तो असंख्यात गुण वृद्धि में आ गया। ठीक है, अब दूसरी गाथा में क्या कह रहे हैं कि भाई मतलब आप जो कह रहे हैं तो वो अंतिम स्थान क्या होगा कैसे, तो देखिए क्या कह रहे हैं, जघन परित असंख्यात से, जघन परित असंख्यात अपना कितना आया है, कितना आया है? आंटी ये तो माने हम लोग ना 100। हाँ तो माने वाला ही तो, माने वाला हाँ तो 100 है, माने, हाँ 100 माने। तो थोड़ी है। जघन परित असंख्यात कितना है? 5 5 5। जघन परित असंख्यात कितना है? 501 हो गया ना, एक जोड़ जघन दिया। परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात कितना है? 100। जघन परित असंख्यात कितना है? 500 में से 500 में एक मिलाने से होगा ना। 2500 2501 500 में एक माइनस बहुत सुंदर, 2501 नहीं 2500, बहुत सुंदर, 2500 है ना। हमने अभी क्या समझा था, फिर मैं फिर दोहराती हूँ, कोई बात नहीं। जघन 100 हमने क्या मानी थी, जघन्य अवगाहना है ना। जघन्य अवगाहना में हमने उत्कृष्ट संख्यात से गुना किया, हमने उत्कृष्ट संख्यात को 5 मान लिया। यहाँ 5 तो मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम 5 असंख्यात मान रहे, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 ही मान लेते हैं। हम उत्कृष्ट असंख्यात को क्या नाम है 2 मान लेते हैं। तो जब हम 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो गया, क्या हो गया, उत्कृष्ट संख्यात हो गया 200। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। उत्कृष्ट संख्यात को हमने, जबकि ये 2 तो यही हो जघन्य में आ जाता है, अपने फिर 3 ले लेते हैं, 3 से गुना किए तो 100 हो गया जघन्य अवगाहना, 3 हो गया उत्कृष्ट संख्यात, दोनों को गुना करे तो 300 आया, 300 हो गया संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। ठीक हुआ ना, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात से गुना करे 300 से। उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं, उस अवगाहना में, किस अवगाहना में, 300 में, है ना, उस अवगाहना में मतलब 300 में एक प्रदेश मिलाने पर यानी 301 हुआ। 301 क्या हो गया, पहला अवक्तव्य गुण वृद्धि हुआ। क्यों हुआ अवक्तव्य गुण वृद्धि, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात तो समाप्त हो गया, अब हम मान लेते हैं कि असंख्यात हम मानते हैं कि 5 है, तो 5 से जब जगह उत्कृष्ट संख्यात को गुना करेंगे 300 को तो क्या आएगा 1500, तो 1500 से तो शुरू हो जाएगा असंख्यात गुण वृद्धि, जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि। लेकिन यहाँ पर जो 300 से 1500 के बीच की जो हुआ, 301 से लेकर के 1499 तक की जो वृद्धि है, वो वृद्धि अवक्तव्य गुण वृद्धि कहलाएगी। तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का पहला स्थान हो गया 301। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पहला स्थान हो गया अवक्तव्य गुण वृद्धि का 301। अंतिम हम लोग जो मान रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, 1499। ये अपनी मानी हुई संख्या से हमने समझा। अब ये सूत्र दे रहे हैं आगे कि भाई अवक्तव्य गुण वृद्धि का आप कैसे निकालोगे स्थान, तो ये आगे हमको क्लू दे रहे हैं कि आप कैसे निकालोगे। तो क्या करें आगे, जघन्य परित संख्यात से, हमने जघन्य परित संख्यात कितना आया अपना, 2500, हाँ नहीं 1500 आया, कम मान लिया था ना, 2500 पहले वाला था, 1500 जघन्य परित संख्यात अपना 1500 है। तो क्या करें, जघन्य परित संख्यात से यानी 1500 से जघन्य अवगाहना को गुना करने पर, उसको जघन्य अवगाहना से गुना करिए। 1500 को हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जघन्य अवगाहना हमने 100 मानी है, एक गुना करके एक कम करने पर 1500 को हम 100 से गुना किए तो कितना हो जाएगा जी, मंजू जी हीरा का काम करती है, लाखों में चलती, इसलिए जल्दी से आप बताएंगे। 10,000 10,000 लाख यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख हुआ। तो उसमें कह रहे जघन्य अवगाहना को गुना करके एक कम करने पर क्या हो जाएगी, अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंतिम स्थान होता है। दीदी ये बहुत सारा हो जाएगा फिर, अब वक्तव्य भी तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी। हाँ
हाँ, वक्तव्य स्थान तो अपने संख्यात के भी बहुत होंगे ना। जघन्य अवगाहना संख्यात की अपने जघन्य अवगाहना संख्यात की 2 मानी जाती है प्राय करके। उत्कृष्ट मान के चलेंगे तो उसके स्थान भी तो बहुत हो जाएंगे ना। जघन्य संख्यात से उत्कृष्ट संख्यात की तो बहुत बहुत उसमें भी, क्योंकि हमने देखा था उस समय उत्कृष्ट संख्यात कितना 46 अंक प्रमाण डालते गए 46 बार डाले, फिर उस उतना बार वहां आया, उस उतना बड़ा कुंड बनाए, फिर उसमें जितनी सरसों आई उसको ऐसे 46 बार हमने कुंड बनाया था, बढ़ा बढ़ा के तब लास्ट में जाकर के जो कुंड आया था उसमें एक कम करने से उत्कृष्ट संख्यात आ रहा था। तो ये मध्यम अवगाहना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो अवक्तव्य स्थान भी काफी बड़े हैं। तो ये यहाँ पर समझाने की, यहाँ इस गाथा से मेन या क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम संख्यात अवगाहना, जघन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना समझ लिए, उसके बीच की सारी मध्यम अवगाहना भी समझ में आ रही है, लेकिन जब उत्कृष्ट संख्यात से जघन्य संख्यात असंख्यात वाली अवगाहना आती है तो उसके बीच की भी अवगाहना है, पर हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, ना हम उसको संख्यात में ले सकते हैं क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात तक आ गए हैं, और उधर जघन्य असंख्यात शुरू हो रहा है तो असंख्यात भी नहीं कह सकते। कि बीच के जो अवगाहना के स्थान आ रहे हैं किसी भी जीव के, जिसके भी हो रहे हैं, उस अवगाहना को हम अवक्तव्य गुण वृद्धि कहते हैं। गुणात्मक रूप से वृद्धि वहां भी है, लेकिन वो कैसे गुणात्मक है? अवक्तव्य, न तो संख्यात है न असंख्यात है। ऐसा यहाँ पर 2 गाथा से ये बता रहे हैं। देखते हैं विशेषार्थ में। और अच्छा, एक मिनट, इसका दूसरी गाथा का अर्थ नहीं करें। अवर परित असंख्येन वरम, अवर माने जो जघन्य, परित माने परित, असंख्यात माने असंख्यात। फिर क्या कहते हैं? जघन्य परित असंख्येन वरम संगुणीयन, संगुण्य रूप परहीने, संगुण्य माने जघन्य अवगाहना को गुणा करके, संगुण्य माने गुणा करके, जघन्य परित संख्यात से जघन्य अवगाहना को संगुणीय माने गुणा करके, रूव परहीने, परहीने माने कम करना, रूव माने एक, एक कम करने पर, तच्चरिमो उसका अंतिम, रूवजुदे, रूवजुदे माने पहला, एक करने पर, रूवजुदे तम्मी, तच्चरिमो उसका अंतिम, अंतिम एक कम करने पर, चरिमो, चरिमो माने अंत होता है। और किसका अंत होता है? अवक्तव्य को ऊपर से ले लेंगे, अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंत होता है। रूवजुदे तम्य असंख्येज गुण पढ़मम, अव्यक्त गुण असंख्येज गुण पढ़मम, जो असंख्यात गुण वृद्धि का जो प्रथम स्थान है, तो क्या कह रहे हैं? अवक्तव्य में गुण वृद्धि में एक उस अंतिम स्थान पर मिला, एक मिलाने पर, अवक्तव्य गुण वृद्धि में के अंतिम स्थान में, जैसे अभी हम लोगों ने समझा 1500 आया था 1499, 1499 में क्या कह रहे हैं? अव्यक्त गुण वृद्धि के उस अंतिम स्थान में, अंतिम स्थान कौन सा आया था हम लोग का? 1499 आया था। उसमें क्या करें? एक मिलाने पर, एक मिला दिया तो 1500 हो गया। तो क्या कह रहे? वो संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। हमने देखा अभी प्रथम स्थान हुआ था ना, 300 को 500 से गुना किए, 5 से गुना किए थे तो प्रथम 1500 आया था। हमने अवक्तव्य स्थान कहाँ तक कहा था? कि 1499 तक अवक्तव्य स्थान है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यक्त गुण वृद्धि का अंतिम स्थान जो 1499 माना हुआ, यहाँ पर नहीं, 1499 में अगर हम एक मिला देंगे तो असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान हो जाएगा। दीदी ये संख्या में पहले एक कम करते हैं फिर एक मिला देते हैं। जनरली बहुत सारी संख्या में पहले एक कम करते हैं फिर उसमें एक मिलाते हैं, तो उससे ओहो, एक मिनट गड़बड़ा गया। हाँ, चला गया। एक मिनट, और किताब नहीं है ना, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, हाथ टच हो जाता है, निकल जाता है। हाँ, तो वो इसलिए ना, क्या हो रहा है? उत्कृष्ट में एक मिलाए तो आगे का जघन्य आ गया, है ना। और उत्कृष्ट, किसी के उत्कृष्ट में अगर कोई स्थान उत्कृष्ट है, किसी का जघन्य है, तो जघन्य में अगर एक माइनस किए तो पहले वाले का उत्कृष्ट आ जाएगा।
कोई आगे वाले का जघन्य संख्या है, उस आगे वाली जघन्य संख्या को, जैसे मान ली कहे कि 2 अंक की जघन्य संख्या कौन सी है, 10 है ना। तो क्या कहेंगे भाई, 10 में अगर 1 माइनस कर दो तो 1 अंक की उत्कृष्ट संख्या आ जाएगी ना। 10 में से 1 माइनस करेंगे 11 हो गया, 9 हो गया। अब कोई कह दे कि भाई जो 1 अंक की जो संख्या है उसमें अगर आप 1 मिला दोगे तो 2 अंक वाली जघन्य संख्या हो जाएगी। अब 9 में आपने 1 मिलाया तो 10 हो गया, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई ना। समझ गए ना क्या कारण ऐसे है। उत्कृष्ट से जघन्य में माइनस करने पर पहले वाले की उत्कृष्ट आती है, उत्कृष्ट में जोड़ने पर आगे वाले की जघन्य आती है। पकड़ में आई कि नहीं बात? दीदी गाथा का अर्थ एक बार और बता दीजिए, नीचे वाली गाथा का, नीचे वाली गाथा का अर्थ एक बार बता दीजिए। और रूबो मैंने क्या बताया था आपने, रूबो ने? हाँ 1 मिनट, मेरा चला निकल गया, 1 मिनट। हाथ टच हो जाता है बात करते करते। ले अब ये खुल ही नहीं रहा। तो मैंने 1 बताया, 1 है ना। 1 मिनट भाई। गुड्डन, उस अवगाहना में गुड्डन, ओ गुड्डन, बोले ना, फिर चला गया। इधर इधर देखते हाथ चला जाता है। कैसे निकाला था वो? 1 मिनट जरा सा, पता नहीं हाथ अंगली टच हो जाती है ना लैपटॉप में, इधर देखते हुए बोलते हैं, हाथ चला जाता है तो निकल जाता है, खुलता नहीं है मेरे से। साड़ी साड़ी पहनी जाओ, चाहे साड़ी खाता होगा उतनी तो इसलिए की साड़ी फिर चला गया रे, कैसे किया था? और सो गए होंगे संजय के भी, अच्छा ऐसे ही चालू के भी सो गए होंगे। चालू की नहीं, ऐसे थोड़ी निकाली। चड्डी बनियान सूख गए होंगे, शालू की चड्डी बनियान सूख गए होंगे, चड्डी बनियान सूख गए होंगे। अरे इनकी चट्टी गीली है यार, उठा लो मेरे। जैसे तुमको पता चला बुलाओ, बाद में बात करते हैं। उसका दूसरी गाथा का अर्थ कह रही है एक बार फिर से ये करने पर। रूह माने एक होता है ना, रूह माने एक होता है, संजुते माने मिलाने पर होता है, संगुणीय माने गुणा करने पर होता है, परिहीने माने घटाने पर, अवर माने जघन्य, परित असंख्यात माने परित असंख्यात, परित असंख्यात, संगुणीय माने गुणा करने पर, असंख्येन वरम, अवर परित असंख्येन वरम, जघन्य परित असंख्यात से अवर माने जघन्य अवगाहना को, संगुणीय माने गुणा करने पर, रूह परिहीने एक कम करने पर, तच्चरिमो उसका, चरम माने अंतिम, एक करने कम करने पर, तच्चरिमो, तत् का मतलब यहाँ पर क्या ले लेंगे, अवक्तव्य ले लेंगे, चूंकि ऊपर आया है। अवक्तव्य का चरिमो माने अंतिम स्थान होता है, अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंत होता है। रूह जुदे, रूह माने वही फिर एक उस अंतिम स्थान में, तच्चरिमो, तच्चरिम को फिर से वाले ले लीजिए, उस चरिम स्थान में रूह जुदे, रूह माने एक, जुदे माने मिलाने पर, एक मिलाने पर, तम्ही माने उसका क्या हो जाएगा, असंख्येज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान, गुण पढ़मम माने पहला स्थान होता है। तम्मी तच्चरिमे रूह जुदे, उस चरम स्थान में, तम्मी उस चरम स्थान में या अंतिम स्थान में, रूह जुदे एक मिलाने पर, असंख्येज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का पढ़मम माने प्रथम स्थान होता है। फिर एक बार बता देते, थोड़ा कठिन है। अवर, अवर माने जघन्य, परित, परित असंख्येन अवरम, जघन्य परित असंख्यात से,
अवरम जघन्य अवगाहना का संगुणीय गुणा करने पर, रूव परिहीणो एक कम करने पर, तत् चरी में उस अवक्तव्य गुण वृद्धि का, चरी में माने अंतिम अंत होता है, अंतिम स्थान होता है, जो भी अंत होता है। तम्मी रूव जुदे, तम्मी माने उस स्थान में जो अवक्त गुण वृद्धि का चरम स्थान आया है, तम्मी, तम्मी उसके लिए आया। उस चरम स्थान में रूव जुदे एक मिलाने पर, असंख्येज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। असंख्येज गुण पढ़मम माने प्रथम, असंख्येज गुण माने असंख्यात गुण वृद्धि का, पढ़मम माने पहला स्थान होता है। विशेषार्थ, थोड़ा मैथमेटिक्स समझ में आया कि नहीं? किसी को कहीं नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। चले आगे। दीदी, इस पहली गाथा में 108 नंबर की गाथा में अव्यक्त का पहला स्थान बताया और 109 हाँ। में उसका अंतिम स्थान बताया, है ना? उत्कृष्ट भी बताया और असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान भी बताया, है ना। उसमें पहले तो बोल दिए कि उसका अंतिम स्थान बता दिया पहले पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में उसमें एक और मिला दे तो कहते हैं असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान हुआ। 2 स्थान बताए, अवक्तव्य का अंतिम स्थान बताया और संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान बताया। मतलब जो अव्यक्त का अंतिम स्थान होगा वो असंख्य गुण वृद्धि का पहला स्थान होगा। इतनी बड़ी गलती। नहीं, असंख्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान कौन सा? वही अव्यक्त वाला का अंतिम स्थान नहीं, कौन सा? अब चलिए फिर एक बार से कोई नहीं नीचे का बोलेंगे पढ़ते हैं तब आ जाएगा। हाँ, नीचे का पढ़ेंगे तो सब। नहीं, जरूरत नहीं नीचे का पढ़ने का। ये हम अभी इतनी बढ़िया से समझाए आपको, कुछ कहीं गलत है। 100 हमने माने जघन्य, जघन्य संख्यात। 3 माना हमने उत्कृष्ट संख्यात का अंक माना। तो 100 में 3 से गुना किया तो 300 आ गया। 300 क्या हो गया? संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान हो गया, क्योंकि हमने 3 उत्कृष्ट संख्यात मान लिया है। तो अब 4 से गुना करेंगे 400, तो फिर आगे निकल रहा है, तो 300 हो गया। संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान हो गया। अब हमने आगे क्या किया कि 5 हमने माना असंख्यात गुण वृद्धि का अंक माना। असंख्यात गुण वृद्धि, जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि का, जिसको परित जघन्य परित असंख्यात भी कहते हैं। जघन्य परित असंख्यात हमने 5 माना। तो यहाँ पर 100 से लेकर के 300 तक की कौन सी अवगाहना कहलाएगी? मध्यम हो गई ना। हाँ, 100 तो हो गई जघन्य। खाली इतना सा बोलेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर मैं केवल इतना सा बोलूं, जघन्य हो गई, उत्कृष्ट हो गई, मध्यम हो गई, तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात चल रही है। नहीं, संख्यात गुण वृद्धि की 100 से 300 तक तो जघन्य होगी। संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान है 100, है ना। और संख्यात गुण मध्यम में वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है 300। संख्यात गुण वृद्धि का 101 से लेकर के 299 तक का है मध्यम संख्यात गुण वृद्धि। संख्यात, है ना, ध्यान दीजिएगा, संख्यात बोल रहे हैं। पहले ये खत्म हो गया, पावरी खत्म हो गया, लग दीजिए, बड़ा वाला आपका होगा ना। तो आज वो टहलते समय पूरा चला रखे थे। तो फिर से समझेंगे सब कोई। मंजू जी जब नहीं समझी तो और दूसरे का तो थोड़ा हमको ज्यादा ही ये हो जाता है, क्योंकि मंजू जी चीजों को पकड़ती हैं। थोड़ा जल्दी उसमें लगाइए हटा करके, दीजिए मेरे को। बंद हो गया। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? आप वो कहीं भी लगा दीजिए। तो गया, पलट गया।
देखिए ना जा रही है। और नहीं किए क्या? मैंने अवगाहना को उत्कृष्ट संख्या से गुणा करने पर यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस गाथा पर कि जो हम लोग कहते हैं संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि बोलते हैं ना, ये षटगुणी हानि वृद्धि में 3 तरह की गुण वृद्धि हुई। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं गुण वृद्धि जो है उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि से फिर उसके बाद कौन सी वृद्धि आएगी? जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि आएगी। तो मतलब उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि के बाद में जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि आई, तो ये तो अपने हिसाब में एक एक स्थान हम सभी समझते हैं, उत्कृष्ट और जघन्य का तो एक एक स्थान होता है। तो फिर इसके बीच में और अवगाहनाएं नहीं होती हैं क्या? तो बोलते होती हैं, लेकिन हम उसको नाम नहीं दे सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहते हैं। पहली बात तो ये समझे। अब पहली गाथा में क्या कहा इन्होंने, हमने क्या समझा कि मान लेते हैं जघन्य अवगाहना 100 की है, उत्कृष्ट संख्यात 3 है, तो ये क्या कह रहे हैं? अवरे माने जघन्य अवगाहना में वर संख्य गुणे उत्कृष्ट संख्यात से गुना करिए। हमने संख्यात उत्कृष्ट संख्यात कितना माना? 3 माना। तो 100 को जघन्य अवगाहना 100 मानी, उसमें हमने 3 से गुना किया, तो क्या हो गया? 300 हो गया। अब क्या कहते हैं? तच्चरिमो, उस उत्कृष्ट अवगाहना में यानी 300 में, तमी माने तच्चरिमो, उसका अंतिम, तच्चरिमो का मतलब हुआ वह अंतिम संख्यात गुण वृद्धि हो गई। अब फिर क्या कहते हैं? अगला कहते हैं तमी माने उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि में, तमी है ना, सप्तमी का एक वचन है, उस उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि में रूव संजुते एक जोड़ने पर, रूव संजुते, रू माने एक, संजुते माने मिलाने पर अथवा जोड़ने पर, अवगाहना ही अवगाहना का अवगाहना में, उगाहनी भी अवगाहना में क्या हो जाता है? अवक्तव्य गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का पढ़मा होदी प्रथम स्थान होता है। किसमें कह रहे हैं? एक किसमें मिलाने कहे? तच्चरिमो, वह चरिम स्थान जो आया, तम्मी मन उसमें, चरम स्थान कितने प्रदेश का आया हमारा? अभी हमने जो संख्याएं मानी है उसमें चरम स्थान किसका आया और कितना आया? 300 का। हाँ 300 का आया ना? 300 आया। किसका है 300 स्थान? क्या है उसका नाम? क्या है? संख्यात गुण वृद्धि का। संख्यात गुण वृद्धि, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि। उत्कृष्ट बोलना होगा ना, जरूरी है ना बोलना, उत्कृष्ट बोलना होगा, क्योंकि खाली इतना बोलने से तो कौन सी है पता ही नहीं चला ना, जघन्य है कि मध्यम है, कुछ पता नहीं चला। तो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि आ गई। उसमें कहते हैं आप एक मिला लो, यानी 300 में एक मिला लो। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो जो अवगाहना का आ रहा है, वो अवगाहना अवक्तव्य गुण वृद्धि का पहला स्थान है। यानी 301 जिसके प्रदेश हैं, जिस जीव के हमने जो माना उस हिसाब से, वहां तो बहुत असंख्यात लोग का चलेगा अर्थ संदृष्टि में। तो यहाँ समझने के लिए तो ये कह रहे हैं कि वो जो 301 वाली अवगाहना है, वो कौन सी अवगाहना है? तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का पहला स्थान है। पहला स्थान क्यों है? पहला स्थान इसलिए है ना क्योंकि उसके भी जो असंख्यात के आखिरी हो गया और दूसरा शुरू किया गया, तो उसके बीच की संख्या को हम क्या कहेंगे? संख्यात का अंत हुआ। संख्यात का तो उत्कृष्ट संख्या होगी, असंख्यात की जघन्य संख्या होगी। तो इन दोनों के बीच में भी संख्याएं तो हैं, उन संख्याओं को हम क्या नाम दें? इसका नाम नहीं देने की वजह से उस संख्या को अवक्तव्य संख्या कहा गया। नहीं, मैंने कुछ और पूछा, आपने तो पूरा व्याकरण बता दिया, बहुत अच्छा। हमने ये पूछा ही नहीं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो किसमें क्या मिलाया और उसको क्या कहा गया, तो शब्द में बताएं, संख्या में नहीं बताएं, शब्दों में बताइए। असंख्यात उत्कृष्ट संख्यात में एक मिलाया गया तो प्रत्यय संख्यात हो गया, ये पूछा आपने? हाँ पूछा तो यही है। हाँ, तो असंख्यात में एक संख्या मिलाने पे जघन्य प्रत्यय संख्यात हो गया और
नहीं, क्या शब्दों में बताइए, इस पहली गाथा में शब्द में क्या कह रहे हैं आचार्य? कोई संख्या नहीं बतानी है, शब्दों में बताइए क्या कह रहे हैं आचार्य। जगन्य उत्कृष्ट में एक मिलाने से जघन्य उत्कृष्ट दोनों चीज कहाँ से आ गया मैडम जी? नहीं आंटी, ऐसे जगन अवगाहना में उत्कृष्ट को गुना करने पर जो संख्या आएगी वो संख्यात वृद्धि गुण वृद्धि हो जाएगी, और उसमें यदि एक जो उत्कृष्ट आए उसमें एक जोड़ देंगे तो वो प्रथम अव्यक्त वृद्धि होगी। व्यक्त गुण वृद्धि है ना। उत्कृष्ट संख्यात में जघन्य संख्यात में उत्कृष्ट संख्यात से गुना कर देंगे तो वो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई। नेचुरली उत्कृष्ट से गुना करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई। उसमें एक मिलाने ने ये गाथा ये कह रही है कि अगर आप उसमें एक मिला दोगे तो वो जो वृद्धि आएगी वो अवक्तव्य गुण वृद्धि का चल रहा है प्रकरण, तो सब जगह गुण वृद्धि लगाएंगे तो अवक्तव्य गुण वृद्धि हो गई। फिर दूसरी गाथा में क्या कह दिया उन्होंने कि वो जो जघन्य परित अवक्तव्य का पहला स्थान बता दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि भाई अवक्तव्य गुण का अंतिम स्थान कौन सा होगा और असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान कौन सा होगा। तो ये दो चीज बताने के लिए दूसरी गाथा उन्होंने दी कि जो जघन्य परित संख्यात है, जघन्य परित संख्यात से जघन्य अवगाहना को गुणा करके उसमें एक कम करने से अव्यक्त गुण वृद्धि का जघन्य परित संख्यात हमने यहाँ पर जघन्य परित संख्यात हमने मान लिया 5, जघन्य अवगाहना हमने मानी 100, तो उसको गुना किए तो गुना करने पर जघन्य अवगाहना को जघन्य परित संख्यात से गुना किए तो आया 500, और उसमें फिर कहते हैं एक कम कर दो 499, तो वो क्या कह रहे हैं अवक्तव्य गुण वृद्धि का अंतिम स्थान होता है। फिर अव्यक्त गुण वृद्धि के उस अंतिम स्थान में एक मिलाने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। जब एक मिला दिए तो कहते हैं प्रथम स्थान हो गया, क्योंकि हमने उत्कृष्ट संख्या असंख्यात 5 जघन्य परित संख्यात 5 माना है, जघन्य अवगाहना से 100 से गुना किए तो 500 आया, तो 500 यहाँ पर पहला स्थान आ गया असंख्यात गुण वृद्धि का। जघन्य अवगाहना संबंधी गुणकार के उत्कृष्ट संख्या दीदी पहला आएगा या अंतिम स्थान आएगा? क्या चीज का? जो 500 आप बता रहे हो ना, जघन्य परित संख्या को 5 माना है और जघन्य अवगाहना 100 माना है, तो 100 को जब 5 से गुना किया तो 500 जो आया है वो अंतिम आया ना? नहीं, पहला ना जघन्य परित संख्यात माना ना हमने 5, प्रथम होगा ना आंटी? अच्छा प्रथम हुआ, क्योंकि हमने जो संख्या मानी वो जघन्य परित असंख्यात की मानी। उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात की मानते तो उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात होता, पर हमने जो संख्या एज्यूम की है वो क्या एज्यूम की है? जघन्य परित संख्यात की। तो जो गुना करके आया। जेटी अंकल प्लीज आप बंद कीजिए ना, आप ऑन है तो डिस्टर्ब आ रहा है। जघन्य परित संख्यात से हम मल्टीप्लाई किए तो कौन सा स्थान है? असंख्यात का पहला स्थान है, जघन्य परित संख्यात का पहला स्थान है गुण वृद्धि। जघन्य परित संख्यात का असंख्यात गुण वृद्धि का, असंख्यात यहाँ से चालू हुआ, जघन्य परित संख्यात से असंख्यात शुरू ही हुआ है, तो जघन्य परित संख्यात से गुना किए तो असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान हुआ, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ असंख्यात। अब आगे बढ़ते बढ़ते मध्यम आएगा, असंख्यात असंख्यात आएगा, बहुत सारी संख्या आएगी, लेकिन शुरू क्या है? जघन्य परित संख्यात। तो चूंकि असंख्यात का पहला स्थान है तो उससे गुना जब हम करें तो असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान हुआ। तो आंटी एक जगह आप बोले कि जघन्य परित संख्यात में जघन्य का मल्टीप्लाई किए तो उत्कृष्ट आया, और एक जगह बता रहे हैं जो 499 जो अवक्तव्य का अंतिम स्थान आया उसमें एक जोड़ने से असंख्यात का प्रथम स्थान है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ फिर? नहीं, क्या चीज तुम बोल गई? देखो हम फिर से समझा रहे हैं ना, फिर से ध्यान दो, थोड़ा सा गचपच वाला चीज ही है ये। इसमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आप बोलने से पहले मेरी भी सुन लीजिए एक बार कि आपने जो, मैं अभी खोली, एक्चुअली मेरे देखने में लेट हो गई, तो ना मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने 300 जो किया, फिर 300 और 500 के बीच की जो संख्या है उनको वेक्टर पे बता रहे हैं आप, तो 301 वो क्या हुआ फिर? 301 मतलब जिसे
तो 399 301 हाँ 499 चलिए तक ठीक। कैसे गए हाँ हम लोग, क्या हुआ मैं वो? बताती हूँ, वही फिर तो से बताती अवक्तव्य हूँ। हुआ ना दीदी। हाँ वो अवक्तव्य हो गया, अवक्तव्य गुण वृद्धि हो गई। वो 300 तक की वृद्धि तो हो गई, 300 वाला पॉइंट तो हो गया संख्यात गुण उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि। 100 हो गया जघन्य संख्यात गुण, है ना, जघन्य अवगाहना हो गई, वहां वृद्धि है ही नहीं। सबसे छोटी अवगाहना जो लब्ध्या पर्याप्तक की तीसरे समय में होती है, उसका हमने प्रदेश मान लिया 100। अब उससे जब अवगाहना बढ़ रही है, गुण वृद्धि हो रही है, गुण वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि हो रही है, संख्यात से गुना हो के बढ़ रही है। तो जो उत्कृष्ट संख्यात हमने 3 माना, तो उत्कृष्ट संख्यात से उसको गुना कर दिया तो 300 आया। तब 100 से लेकर के 100 तो हो गई जघन्य अवगाहना, और 100 से लेकर 101, 102, 103, 104 आदि 299 तक हो गई मध्यम संख्यात गुण, मध्यम अवगाहना हो गई। और जो 300 आई वो संख्यात गुण वृद्धि अवगाहना हो गई, क्योंकि जो 6 वृद्धि चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है? संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। तो इसके पहले की कहलाएगी मध्यम अवगाहना, उसमें और कुछ नहीं कहलाएगा, वो मध्यम अवगाहना कहलाएगी, वो जघन्य अवगाहना कहलाएगी। फिर 300 से क्या चालू हो गया? उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि। अवगाहना में क्या हो गया? उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई। 300 आने पर ये नाम मिला, अवगाहना को क्या नाम मिला? उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि। यानी संख्यात गुण वृद्धि की ये सबसे बड़ी अवगाहना है, 300 से ज्यादा प्रदेश नहीं पाए जाएंगे। अब उसमें वहां तक तो पहुंच में आ गई। अब उसके बाद भाई संख्यात गुण वृद्धि के बाद क्या होता है? ये मतलब वृद्धि के यंत्र हैं, उसके द्वारा अवगाहना समझाई जा रही है। तो संख्यात गुण वृद्धि के बाद आता है असंख्यात गुण वृद्धि। अब असंख्यात से जघन्य अवगाहना को मल्टीप्लाई करें हमने, तो असंख्यात का सबसे छोटी संख्या जघन्य परित असंख्यात होता है। ये तो समझ रहे हैं सब कोई? असंख्यात की सबसे पहली संख्या जघन्य परित असंख्यात होती है ना। लौकिक गणित के बिना तो ये ग्रंथ आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। तो हमने उसको मान लिया 5। अब उसको जब हम जघन्य अवगाहना से गुना करें तो आया 500। ये 500 क्या हो गया? असंख्यात गुण वृद्धि की जघन्य अवगाहना हो गई, असंख्यात गुण वृद्धि की जघन्य अवगाहना। तो इसके बीच वाली जो 300 से 500 के बीच में है वो कहाँ गई? ऐसा तो नहीं कि 300 अवगाहना होती है 300 प्रदेश की, फिर उसके बाद कौन सी अवगाहना देखी गई कि 500 प्रदेश की है, ऐसा नहीं है। 301 की भी अवगाहना है, 302 की भी अवगाहना, ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ते हुए सारी अवगाहना विश्व में जीवों की है ना। तो ये जो अवगाहना आई, बंद करें प्लीज, बंद करें यार ಯಾಕ ಆಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಪ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಾ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ उज्ज्वला जी बंद करें अपना, उज्ज्वला जी बंद करें। ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ। तो ये हो गई मध्यम अवगाहना। अब ये हम यहाँ पर क्या क्या चीज पता चल गया हमको? जघन्य अवगाहना पता चल रही, मध्यम अवगाहना। तीसरा उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना। शब्दों को समझेंगे, शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे, बोलने में बहुत गलत हो जाता है। जघन्य अवगाहना, मध्यम अवगाहना और उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना। यहाँ पर गुण वृद्धि लगेगा। तो संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना हमारे पास आ गई 300। 3 से हमसे जघन्य अवगाहना को 3 से गुना किए, 3 हमने माना था उत्कृष्ट संख्यात। अब हम जघन्य परित असंख्यात को 5 मान रहे हैं, तो फिर उसको जघन्य अवगाहना से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये 500 हो गया असंख्यात गुण वृद्धि की पहली अवगाहना, पहली। अब इसके बाद चूंकि जघन्य परित असंख्यात से मल्टीप्लाई करें तो असंख्यात की ये पहली अवगाहना हुई। अब इसके बीच में जो 300 से 500 के बीच में यानी 301 और 499 तक की जो अवगाहना है वो अवक्तव्य गुण वृद्धि कहलाई। गुण वृद्धि तो है लेकिन वो अवक्तव्य है, न तो संख्यात है न असंख्यात है। अब इन्होंने ये कहना ये चाह रहे हैं कि जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि आप जान गए और अवक्तव्य कहाँ से शुरू हुआ वो भी आप जान गए कि भाई उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि में 1 मिलाए तो अवक्तव्य शुरू हो गया। फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि आई है उसमें से आप 1 घटा दो।
तो एक घटा देंगे तो उतनी अवगाहना क्या हो गई, अवक्तव्य की हो गई। ये यहाँ पर इतना कह रहे हैं। और जो अवक्तव्य का जो अंतिम स्थान आया, यानी जो 499 अंतिम स्थान आया लास्ट लाइन में, उसमें कहते हैं तच्चर्मो, उस चर्म में, रू वजूदे तम्मी, तम्मी माने उस अंतिम गुण स्थान में, तम्मी तच्चर्मो उस अंतिम गुण स्थान में, रू वजूदे एक मिलाने पर, असंख्यज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का पढ़मम माने पहला स्थान होता है। आया कि नहीं समझ में? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब एक बार और कोई और बोल के बताए कि कैसे। है दीदी, हाँ असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान 501 हुआ क्या? 500 हुआ, 501 एक मिलाने पर ना? 500 नहीं 500 किसमें 500 नहीं, 499 में एक मिला है। 499 ये क्या कह रहे हैं, जघन्य परित संख्यात की जो वृद्धि स्थान है उसमें आप एक माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा अवक्तव्य स्थान का उत्कृष्ट स्थान आ जाएगा, यानी 499। 500 से चालू हो गई असंख्यात गुण वृद्धि। तो क्या करें, अवक्तव्य गुण स्थान में अगर आप एक मिला दोगे तो वो असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान होगा। हाँ दीदी, मैं यही तो बोल रही थी कि जहाँ पे अव्यक्त खत्म होता है उसके बाद में जो दूसरी संख्या आएगी वहां से असंख्यात गुण वृद्धि चालू हो जाए। हाँ, जो बीच के हमें हाँ एक मिलाते ही असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी शुरू। हाँ, जघन्य समझ परित गए संख्यात। दीदी, हाँ वही बात। आंटी एक बार मैं बोल के देखो, कहीं से गलत भी हो सकता है जो समझी हूँ। हाँ बोलो ना, गलत जैसे तो वही ठीक है एग्जाम्पल, ना। देखिए जगन अवगाहना हम लोग 100 माने और उत्कृष्ट 3 माने, तो अब 100 में 3 का गुना के अब जो यहाँ पे 300 यही आया। गलती कर दी ना। उत्कृष्ट एक मिनट मेरी किया। 100 जघन्य अवगाहना, 100 प्रदेश है ना, प्रदेश भी बोलो, 100 प्रदेश की हमने जघन्य अवगाहना मानी। उत्कृष्ट संख्यात हमने 3 माना, केवल उत्कृष्ट मत बोलो, उत्कृष्ट संख्यात हमने 3 माना। तो जघन्य अवगाहना यानी 100 में उत्कृष्ट संख्या से मल्टीप्लाई करने से जो 300 आया वो संख्यात गुण वृद्धि है ना, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना हो गई। चलो अब बोलो फिर से। हाँ आंटी, जगन अवगाहना माने 100 प्रदेश और उत्कृष्ट संख्यात हो गया 300 है। अब 100 में 3 का गुना, उत्कृष्ट संख्या 3 हुआ, 3, हाँ 3 बोले आंटी, हाँ 3 बोले 3, तो 100 में 3 का गुना के, हाँ 3 बोले आंटी, 3 नहीं, अब इसके आगे बोल रही हूँ मैं आंटी। 100 में 3 का गुना करने में तो 300 जो आया उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना हुई। इसका पहले है ना, जब भी अपने मैथमेटिक्स बोले तो उसके पहले हमको क्या बोलना चाहिए, उसका शब्द रूप में भी बोलना चाहिए। तो जैसे आप तुमने कहा जघन्य अवगाहना 100 मानी है ना, उत्कृष्ट संख्यात 3 माना। अब इसके बाद तुमको कैसे बोलना चाहिए, जघन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात से गुना करेंगे, यानी 100 गुना 3 बराबर 300। ये क्या हो गया, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई। अच्छा, इस तरह से बोलोगे ना तब ठीक रहेगा। हाँ, अब उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट संख्यात वृद्धि आई है उसमें 1 जोड़ देंगे तो फिर हम लोग का प्रथम अव्यक्त गुण वृद्धि हो जाएगी या जगन अव्यक्त हो जाएगा। ये हो गया। फिर हम लोग जगन परिता संख्यात 5 माने, जो असंख्यात की सबसे छोटी संख्या है, और जगन तो हम जगन अवगाहना 100 प्रदेश माने हुए है, तो 5 में 100 का गुना किए तो जो 500 आया आंटी वो असंख्यात गुण वृद्धि है, वो जगन अवगाहना हुई 500। और ये 500 में जगन अवगाहना हुई असंख्यात गुण वृद्धि। 100 माना ना, एक मिनट। हाँ नहीं, असंख्यात गुण वृद्धि हुई आंटी, असंख्यात गुण वृद्धि। जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि हुई। हाँ जघन असंख्यात गुण वृद्धि हुई। अभी 500 में 1 हम घटा देते हैं तो जो 499 आया वह अवक्तव्य का उत्कृष्ट स्थान हुआ। अंतिम स्थान बोल लीजिए या उत्कृष्ट स्थान बोल लीजिए, वो एक ही है। और फिर उसमें जो अंतिम स्थान आया अवक्तव्य का, उसमें 1 जोड़ दिए तो 500 आया, वो असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान हुआ।
प्रथम स्थान पर। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई भी बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, किसी को बोलने की भावना हो आप लोग को? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, बोलिए। लब्ध पर्याप्तक के प्रदेश अवगाहना के, जगन्य अवगाहना के प्रदेश 100 माने, 100 है, और उत्कृष्ट संख्या 100 माने, 100 है नहीं बोलेंगे। हाँ, 100 माने। हाँ, बहुत अच्छा। और उत्कृष्ट संख्यात हमने 3 माना। बहुत अच्छा। तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करने से उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना आ गई, तब प्रथम स्थान आ गया। प्रथम स्थान आ गया। तो एक ही होता है, सॉरी, प्रथम नहीं बोलना। हाँ, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हो गई है। अवगाहना आ गई 300। अब इसमें 101 से लगाकर 299 तक मध्यम संख्यात हुआ, और उसके बाद में मध्यम होगा। जगन्य परित संख्यात अपन ने 5 माना, जो असंख्यात की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें अपन ने 300 में अगर 1 प्लस कर देते हैं, उस जो उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना 300 जो आई थी, उसमें अगर 1 प्लस कर देते हैं तो प्रथम स्थान आ जाता है अवक्तव्य का। अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान आ जाता है। फिर जगन्य असंख्यात गुण वृद्धि की गुण वृद्धि अपन मानेंगे करेंगे तो जगन्य असंख्या जो 100 माना था और जगन्य परित असंख्या जो 5 था, उसको मल्टीप्लाई करने से 500 हो गया। ठीक है ना। फिर 301 जो प्रथम स्थान आया था, उससे लगाकर 499 तक की अवगाहना, ये अवक्तव्य गुण वृद्धि की अवगाहना हो गई। उसमें 499 अवक्तव्य की अंतिम अवगाहना है, इसलिए इस अंतिम अवगाहना में 1 मिलाने से जो 500 आया वह असंख्यात गुण वृद्धि हो गई, जो पहले अपन ने निकाला था। थोड़ा सा गलती हो रहा लास्ट में। कैसे? ये असंख्यात गुण वृद्धि 500 आई, और इधर जगन्य असंख्यात गुण वृद्धि 500 अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 को तो आ गई थी। हाँ, तो ये क्या है? तो ये असंख्यात, ये हो गई अवक्तव्य। यहाँ तक 1 से लगाकर नहीं, यहाँ से 500 क्या हुआ? 500 क्या हुआ? ये असंख्यात शुरू हो जाएगा। असंख्यात 500 को क्या कहा गया है? 500 क्या कहलाएगा? असंख्यात गुण वृद्धि की शुरुआत। हाँ, प्रथम स्थान। शुरुआत नहीं शब्द है, अपने सिद्धांत में शुरुआत शब्द नहीं है, प्रथम स्थान। यही बोल जाना चाह रहे तुमसे कि असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होता है, क्योंकि गाथा में आया है ना, असंख्येज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान। ठीक है जी। और किसी का भावना है बोलने की तो बोल सकते हैं, मुझे कोई ऐसा तकलीफ नहीं है कि बहुत धीरे चलेगा, कब खत्म होगा, मुझे ऐसा कोई विकल्प नहीं है। मैं कोशिश करूं दीदी? हाँ, जरूर। शब्द नहीं आते मुंह के ऊपर। जगन्य अवगाहना का स्थान प्रदेश 100 माना हमने, और उत्कृष्ट संख्या 3 माना, तो जगन्य अवगाहना गुना उत्कृष्ट संख्या 300 आ जाएगा। ये उत्कृष्ट संख्या की गुण वृद्धि स्थान है। फिर उत्कृष्ट संख्या गुण वृद्धि का स्थान, 1 मिनट, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि का स्थान। एक मिनट, आप क्या बोले? उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि का, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि आएगी 300। उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि का क्या अंतिम स्थान है ना? अंतिम स्थान। संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान। फिर मतलब जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि का जो अंतिम स्थान है, इसके बीच में मतलब 300 से 1 कम कर दिया तो 299, और 100 में 1 बढ़ाया तो 101। 101 से लेकर 299 तक ये जो है, ये मध्यम अवगाहना है। बहुत अच्छा। उसके बाद हम जघन्य परित संख्यात को यदि 5 मान रहे हैं, तो जघन्य अवगाहना गुना 5, 500 आ जाएगा। ये 500 जो है, ये जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान है। उसमें से हम 1 माइनस करें तो 499 आ रहा है,
अब ये 300 से 500 के बीच में होगा, 301 से 500 499 तक ये अवक्तव्य स्थान आएंगे। तो 301 जो है ये अवक्तव्य का पहला स्थान है और 499 अवक्तव्य का अंतिम स्थान है। तो इस प्रकार से 301 से 499 तक की अवक्तव्य अवगाहना है, 300 उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि की अवगाहना है, 5 हमने जघन्य परिसंख्यात माना हुआ है और 500 जो है वो असंख्यात गुण वृद्धि की पहली अवगाहना आएगी। पहले अवगाहना। बहुत सुंदर। और किसी का बोलने का मन है क्या? बहुत जीभ लड़खड़ाती, मेरी लड़खड़ाती है, हम अपनी जान रहे हैं ना, हम अपने को अच्छी तरह जान रहे हैं कि कितनी लड़खड़ाती है। चले अब इसको पढ़ें। जघन्य अवगाहना संबंधी गुणकार के उत्कृष्ट संख्यात हो जाने पर, मतलब उत्कृष्ट संख्यात हो जाने पर माने उसको गुना करते क्या? गुणकार। जघन्य अवगाहना का जो गुणकार है जब उत्कृष्ट संख्यात हो जाए, जो कि हमने 3 माना, उतना हो जाने पर अवगाहना उत्कृष्ट संख्यात गुणी हो जाती है। कितनी अपनी उत्कृष्ट संख्यात गुणी अवगाहना कितनी आई थी माने हुए में? अंक संदृष्टि में 300 आई थी। 300 आई थी। 300 आई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस अवगाहना का भागहार, उस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी अर्थात पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक खंड के बराबर होता है। उस अवगाहना का भागहार, उस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना का, उस अवगाहना का भागहार माने जिसे भाग देते हैं, जघन्य अवगाहना संबंधी अर्थात पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उसमें से एक खंड के बराबर होता है। ये अर्थ संदृष्टि है। देखिए अपने को अगर अवगाहना मिल जाता, अवगाहना यंत्र की पुस्तक तो मुझे मेरे यहाँ नहीं मिली। असल में मेरी पुस्तकें बहुत 2-3 जगह हो रखी, छोटे बेटे के यहाँ भी हो रखी, तो पता नहीं वहां चली गई है क्या। मैं आते के साथ कल इतनी परेशान थी तो भी मैंने सबसे पहले अवगाहना यंत्र की पुस्तक खोजी पर नहीं मिली है। आज मैंने मैसेज तो डाला है दीदी को, अगर आ जाता है ना तो उससे थोड़ी सी भाव भाषा और अच्छी होगी। उसके ऊपर 1 प्रदेश अधिक, 2 प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से एक जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों की वृद्धि होने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ और संख्यात गुण वृद्धि का अंत होता है। ये पूरा का पूरा मतलब अंक संदृष्टि के द्वारा बहुत अच्छी तरह से, अर्थ संदृष्टि का शब्द में लिखा हुआ है जो कि पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता जब तक कि हम इसको परिचय नहीं करें। इस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी भागहार पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। हम लोगों ने जब ऊपर अवगाहना का देखा था ना, 2 प्रकार से थी ना अवगाहना, 2 प्रकार से बढ़ रही थी। कैसे कैसे बढ़ रही थी? तो आमली का असंख्यात्व भाग और दूसरी बढ़ रही पल्य का असंख्यात्व भाग। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। कहाँ गए? 1 प्रदेश, 2 प्रदेश से अधिक इत्यादि क्रम से एक जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों की वृद्धि हो जाने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ। एक जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशों की, यानी जैसे जघन्य अवगाहना 100 है, क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें एक एक बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाए। जितना जघन्य अवगाहना है उतने प्रदेशों की वृद्धि हो जाने पर असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ होता है, क्योंकि वो उत्कृष्ट संख्यात से मल्टीप्लाई कर देने पर तो कह रहे हैं असंख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है और संख्यात गुण वृद्धि का अंत होता है। इस अवगाहना का भागहार जघन्य अवगाहना संबंधी भागहार जो कि पल्योपम का संख्यात्मा भाग है को जघन्य परित संख्या से खंडित करने पर उसमें एक खंड के बराबर होता है। नीचे क्या दिया भाई? ना कुछ नहीं दिया, पुस्तक का नाम दिया खाली। हम सोचे कुछ नोट दिया है क्या। खंडित करने का मतलब क्या हुआ? खंडित भाग संख्या से खंडित करने पर, जघन्य परित संख्या से खंडित करने पर माने भाग देने पर। तो अपन ने तो नहीं दिया। हाँ, गाथा में तो बहुत संक्षेप में रहता है ना, ये अर्थ संदृष्टि में मिलेगा। अर्थ संदृष्टि में बहुत अच्छी तरह आप लोगों को है ना, बहुत ही अच्छी तरह, हालांकि बहुत कड़ी है, बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन फिर भी भाव भाषा हो जाती है।
लेकिन मिले तब तो, या इसमें से मैं निकाल पाई तो मुश्किल ही लग रहा, क्योंकि इसलिए नहीं निकल पाएगी कि पीडीएफ तो है नहीं इसमें। वो थोड़ा बहुत भैया समझा रहे हैं तो वो इतना लाइट कलर है, इतना लाइट कलर है कि मतलब वो कोई काम का नहीं है। देख कोशिश कर रही हूँ मैं। कोमट सार में उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि के पश्चात जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि के पूर्व स्थानों को अवक्तव्य गुण वृद्धि रूप कहा है। क्या वही चीज है जो गाथा में कहा है? उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि के बाद जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि, हमने अभी जघन्य परित असंख्यात 5 माना था, तो जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि 500 हुई, तो कहते हैं उसके पूर्व स्थानों को यानी 499 तक को अवक्तव्य गुण वृद्धि रूप कहा है। जो हमने अभी समझा कि एक क्या नाम है 301 से लेकर के और 499 तक की जो वृद्धि है वो अवक्तव्य है। वही चीज कहना चाह रहे हैं। उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि के पश्चात, उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि हमारे 300 आई थी, उसके पश्चात यानी 301 से कहाँ तक? और जघन्य संख्यात गुण वृद्धि, जघन्य संख्यात गुण वृद्धि हमने जघन्य परित संख्यात 5 माना था, अब गहना 5 से गुना करने पर 500 आया था, यानी 499 तक पूर्व के स्थानों को अवक्तव्य गुण वृद्धि रूप कहा है। धवलाकार ने उन स्थानों को संख्यांत गुण वृद्धि रूप कहा है। दो मत है। कोमट सार यानी नेमी चंदाचार्य क्या कह रहे हैं कि वो अवक्तव्य गुण वृद्धि है। वीरसेनाचार्य क्या कहते हैं कि संख्यात गुण वृद्धि है। क्यों कह रहे हैं संख्यात गुण वृद्धि? क्योंकि असंख्यात का अभी पहला स्थान चालू हुआ है, इसलिए असंख्यात तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन अवक्तव्य स्थानों को भी वीरसेनाचार्य संख्यात गुण वृद्धि का ही नाम दे रखे हैं, पर गोमट सार नेमी चंदाचार्य ने उसका नाम अवक्तव्य दे रखा है। इस तरह से दो क्या कह रहे हैं? मात्र संज्ञा भेद है। संज्ञा मतलब केवल नाम का भेद है कि ये कह रहे हैं संख्यात गुण वृद्धि है, नेमी चंदाचार्य कह रहे हैं अवक्तव्य गुण वृद्धि है। तो केवल नाम का अंतर है, वृद्धि वही की वही है। 301, 302, 303, 304 वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम में अंतर है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। समय तो लगता बहुत हो गया है। इसको आप लोग, इस ऑडियो तो मुझे पता नहीं कब आएगा, इसको आप लोग एक बार घर में पढ़िएगा बढ़िया से, है ना, बार बार पढ़िएगा इस पंक्तियों को, ताकि ये चीज याद हो जाए, है ना, भूलें नहीं। तदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देती लोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। ये अभी हम लोग जो पढ़े हैं पंच परावर्तन में कहाँ पर घटेगा? ये 5 परावर्तन है। 5 परावर्तन में भी किसी के 4 भाग हैं, किसी के 2 हैं, है ना, तो उसमें ये किस में घटेगा? क्षेत्र परावर्तन में घटेगा, क्योंकि अवगाहना बढ़ रही है तो क्षेत्र बढ़ रहा है, तो क्षेत्र परावर्तन में घटेगा। क्षेत्र परावर्तन कई तरह का होता है। स्वक्षेत्र परावर्तन, स्वक्षेत्र परावर्तन में ये किसमें नौकर्म में घटना चाहिए। नौकर्म नहीं, नौकर्म नहीं घटेगा, वो ठीक बोले हैं। स्वक्षेत्र में पड़ेगा, स्वक्षेत्र में पड़ेगा। हाँ, स्वक्षेत्र में बढ़ेगा। बढ़ती है लब्ध पर्याप्तक से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए 1000 योजन का मत्स्य तक जाना है। इसलिए क्योंकि आकाश के प्रदेश तो आकाश में फैलने। म्यूट हो गए दीदी आप। तो ये क्या क्षेत्र परावर्तन में घटे, स्व क्षेत्र परावर्तन में घटेगा कि छोटी अवगाहना से लेकर के हमने सारी अवगाहनाएं प्राप्त की है। 100 जघन्य अवगाहना से लेकर के कहाँ तक? अभी तो हम असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान आए हैं। ऐसे करते करते अच्छा हमको एक बात बताइए, अनंत संख्यात गुण वृद्धि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शायद मैं बता चुकी हूँ आप लोग को ये।
बताया असंख्यात नहीं, ये अनंत गुण वृद्धि नहीं होगी क्योंकि आकाश प्रदेश संख्यात है, असंख्यात है। संख्या असंख्य, बहुत अच्छा, क्योंकि अनंत गुण वृद्धि है तो इसमें घट ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा के ये आकाश के प्रदेश असंख्यात ही हैं, इसलिए बहुत अच्छा। चलिए, शाम को क्लास लेने का अभी तक तो पूरा मन है, बाकी देखें। दीदी गोमट सार में भी ये जो आया है, अवगाहना का एक चैप्टर आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें है ना अवगाहना का एक पूरा का पूरा लिस्ट है, और उसमें है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अंतर है, कुछ अंतर है। हाँ, तो उस टाइप की अवगाहना पाई ही नहीं जाती। हाँ, अंतर का मतलब पाई नहीं जाती ना। हाँ। पाई नहीं जाती है। अब जो पाई नहीं जाती वो किसकी होगी? वो किसी की होगी नहीं। जो अवगाहना पाई ही नहीं जाती वो होगी ही नहीं। हाँ, तो मैं अंतर का थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अंतर क्यों दिया है। तो 8 अंतर आते हैं उसमें, 8 अंतर आते हैं, तो 8 अंतर तो में वो वहाँ जो वृद्धि हो रही है ना, क्या वो जहाँ पर जो वृद्धि हो रही है ना, तो पहली अवगाहना से लेके जहाँ तक वृद्धि हो रही है उसके बीच के स्थान है तो सही, पर वो किसी को पाए नहीं जाते। उसमें भी 84 स्थान का ही दिया हुआ है बीच में, 84 स्थान में 8 अंतर स्थान होंगे 84 में। तो 8 स्थान किसी को नहीं पाए जाते। सब बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। 9 बार नमोकार से नहीं जपे हैं सबको। प्रणाम दीदी। जय सबको जय। प्रणाम भैया जी, भाभी जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को सादर वंदना। एंड कर रहे हैं। प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र।